आज हम देखेंगे कक्षा 8 का प्रश्नावली 6.2 का ये दूसरा क्वेश्चन। पहला हम कर चुके हैं। इसके लिए आपको यदि समझना है तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। इसमें दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसकी एक सदस्य है। मतलब इनमें से एक सदस्य हमें दिया हुआ है और हमें पाइथागोरस त्रिक लिखना है। इस तरीके के क्वेश्चन ये बिल्कुल ही आसान होते हैं। केवल आपको नाम देख के या फिर क्वेश्चन पढ़ के बस डर लग रहा होगा। यदि आप इसको एक बार समझ लेंगे तो आप ये कहेंगे कि इससे सरल क्वेश्चन और हो ही नहीं सकता। और इतने ही सरल क्वेश्चन आने हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में, क्योंकि इस साल क्लास 8 भी बोर्ड हो चुकी है। तो इसके लिए चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला कितना लिखा है 6। तो एक सदस्य क्या है उसका 6। तो हमें क्या होता है जब पाइथागोरस त्रिक निकालते हैं तो इसमें क्या होता है, किसी प्राकृतिक संख्या जो क्या है अपनी m है, कोई हमने प्राकृतिक संख्या ले ली m, तो m बड़ा है 1 से, यानी m क्या है अपना 1 से बड़ा है, यानी m जो है वो अपनी पूरी की पूरी धनात्मक संख्याएं ही मिलेंगी। के लिए हम पाते हैं कि 2m² प्लस m² माइनस 1² बराबर m² प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये बात सत्य है, जब अपन इसका होल स्क्वायर करेंगे और इसका होल स्क्वायर खोल देंगे और फिर उसमें से अपन इसको घटाएंगे तो अपन को क्या मिलेगा, m² प्लस 1 का स्क्वायर, या फिर दोनों पक्षों को लेके चलेंगे तब भी इतना ही मिलेगा। अतः क्या हो जाएगा 2m m² माइनस 1 और यहाँ से m² प्लस के 1 पाइथागोरस के रूप में है। यदि आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है तब भी आप इतना समझिए, केवल हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को इन 3 मान में से किसी में भी किसी के बराबर रख के और उसमें से हमें m का मान निकाल लेना है। ठीक है, m का मान निकाल लेंगे तो m का मान हमें क्या चाहिए, एक पूर्णांक संख्या। यदि आपको अभी समझ में नहीं आया तो आप देखिए, जैसे कि पहले क्वेश्चन में कितना लिखा है 6, तो हम क्या रखेंगे, ये तो हमारा हो सकता है, लेकिन यदि आप चाहें तो इनको भी जांच के देख सकते हैं। पहले वाले के बराबर रख दो तो 2m बराबर कितना होगा अपना 6, तो m बराबर कितना आएगा 6 और 2 कहाँ चले जाएंगे बटे में, 2 एक कम 2, 2 3 6, यानी कि m बराबर कितना आ गया 3। तो ये अपना जो है पहला सदस्य नहीं होगा, पहला सदस्य तो ये 6 है। m का मान कितना आ गया 3। अब m का मान 3 आ गया। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, दूसरा सदस्य लिखेंगे। तो अपन क्या लिख देंगे यहाँ से दूसरा सदस्य, तो दूसरा सदस्य इसके बराबर रख दो, कितना होगा m² माइनस 1। ठीक है, m² माइनस 1 रखेंगे तो यहाँ पे कितना रख देंगे अपन, m की जगह 3 का स्क्वायर माइनस 1, कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9 माइनस 1, यानी कि ये कितना आएगा 8। ठीक है, पहला सदस्य दिया था 6, दूसरा हो गया 8 और तीसरा कितना होगा, तो इसी तरीके से अपन तीसरा सदस्य निकाल लेंगे। कितना रखेंगे m² प्लस का 1, कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस के 1, 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 1, यानी कि ये कितना हो गया 10। ठीक है, आप इस तरीके से बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकते हैं। और भी यदि कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी हमें कमेंट करके बताइए, तो हम आपको जल्द से जल्द उस पर वीडियो बनाकर उसका समाधान कर देंगे। तो यहाँ से अपना ये आपको अच्छे से बन जाएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की जो वीडियो बनाते हैं हम उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब यहाँ से हम दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 14, दूसरे में कितना लिखा है अपने पास 14, तो एक सदस्य हो गया अपना 14, तो इसको भी हम 2m बराबर रखेंगे। 2m बराबर 14 तो कितना मिलेगा, m बराबर 14 बटे 2, यानी 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, तो m बराबर कितना आ गया अपने पास 7। ठीक है, अब इसका जो दूसरा सदस्य है हमें उसको देखना है, तो अपना दूसरा सदस्य क्या बनेगा, ये बन जाएगा m² माइनस 1, कितना होगा, m का मान है 7 तो 7 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 7 सतैया 49 और ये हो जाएंगे माइनस 1, कितने हो जाएंगे, यहाँ से अपन इसका वर्ग कर देंगे तो इसके लिए कितना निकलेगा अपने पास
तो 7 यहाँ से बचेंगे 48। और तीसरे सदस्य में क्या बनेगा अपने पास, एम स्क्वायर प्लस का 1, तो कितने हो जाएंगे 7 का स्क्वायर प्लस 1 कर देना है, तो ये बनेंगे 49 प्लस 1, यानी कि ये कितना हो गया 50। ठीक है। अब आपको डाउट लग रहा होगा कि यहाँ पे हमने देखा कि एम स्क्वायर बराबर ही क्यों रख रहे हैं, एम स्क्वायर माइनस 1 बराबर भी रख सकते, सॉरी 2m बराबर ही क्यों रख रहे हैं यहाँ पे। तो आप देखिए इसके लिए, जैसे मानिए हमने एम स्क्वायर माइनस 1 रख दिया, ठीक है, ये तो अपना यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया, मतलब उसका सॉल्यूशन। अब इसी को हमने क्या किया, एम स्क्वायर माइनस 1 रखा, बराबर में कितना रख दिया 14। ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस 1 का कर देंगे पक्षांतर, क्या कर लेंगे अपन 1 का पक्षांतर, यहाँ बचेगा एम स्क्वायर बराबर 14 प्लस के 1। ठीक है। तो यहाँ से कितने हो जाएंगे, एम स्क्वायर बराबर 13, और जब हमें चाहिए किसका मान है m का, तो ये कितना आएगा अंडर रूट के 13। तो ये कोई अपनी प्राकृतिक संख्या नहीं बनती। और अपन ने सबसे पहले नंबर क्या लिखा था, किसी प्राकृतिक संख्या m जो कि बड़ा किससे है 1 से के लिए हम पाते हैं, तो ये अपन को मिलता है। तो जब यहाँ पे अपना जो m है वो कितना आ रहा है, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या ही नहीं आ रहा। जब यदि कभी कभी किसी केस में आ जाए तो हम उसमें ले भी सकते हैं, लेकिन अपन को आसानी से सॉल्व करना है, तो उसके लिए हम डायरेक्ट क्या कर लेंगे 2m बराबर रख के और उसे जल्दी से सॉल्व कर देंगे, इतनी सारी झंझट में नहीं पड़ना। यहाँ देखिए यदि एम स्क्वायर प्लस 1 भी रखें, एम स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना रख दें 14, तब भी 1 का करेंगे पक्षांतर, तो एम स्क्वायर बराबर 14 माइनस 1 कितना, सॉरी यहाँ पे हो जाएंगे अपने पास 15, यहाँ कितने होंगे 15, और यहाँ पे कितना होगा ये एम स्क्वायर बराबर 13, यानी कि m बराबर करनी के अंदर 13। ठीक है, इस तरीके से आएंगे। तो उसमें अपन को इसमें परेशानी होगी कि m का मान ये रखेंगे, फिर 2m बराबर रखोगे तो कैसे निकलेगा। इसलिए अपन क्या देखते हैं कि यहाँ पे यदि कोई सम संख्या है तो उसको डायरेक्ट 2m बराबर रख के m का मान निकालिए और आंसर अपने आ जाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे अपना तीसरा क्वेश्चन कितना है। तो अपन पहला सदस्य जो दिया है, क्या लिखेंगे इसमें, पहला सदस्य कितना दिया है 16। ठीक है। अब हमें 16 यानी कि m का मान चाहिए, तो 2m बराबर 16, तो m बराबर कितना बनेगा 16/2, यानी m बराबर 8। ठीक है। अब हमें क्या चाहिए इसमें से दूसरा सदस्य, क्या निकालेंगे अपन, यहाँ से दूसरा सदस्य कितना होता है अपना एम स्क्वायर माइनस 1, यानी ये होगा 8 स्क्वायर माइनस 1। 8 का वर्ग कितना होता है, वर्ग यानी 8 का 8 में गुणा करना, तो 8 8 64 माइनस 1 कितना आएगा आंसर अपना 63। अब इसके बाद हमें तीसरा सदस्य बताना है, तो हम कितना बता देंगे इसके लिए, तो तीसरा सदस्य हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस 1 बराबर 8 का करेंगे वर्ग और यहाँ से प्लस 1, तो 8 का वर्ग वही 64 और प्लस 1, यानी कि ये कितना बन गया अपना 65। आप इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी आपके लिए सम संख्या दे दें तो आप उसके लिए लिख देंगे। और आपको एक चीज़ और याद रखनी है, बोर्ड के एग्जाम में इन आंसर को अच्छे से लिख देना। तो अपन क्या करेंगे इसके लिए, यहाँ पे डालेंगे उत्तर इस तरीके से, और अपन क्या करेंगे लिख देंगे, या तो आप पूरा लिख दीजिए कि पहला सदस्य 16 है, दूसरा सदस्य 63 है और तीसरा सदस्य 65 है, या फिर अपन डायरेक्ट लिख देंगे उत्तर पाइथागोरस त्रिक, पाइथागोरस त्रिक बराबर 8 63 और क्या होगा 65, ये अपने आंसर। तो जो कॉपी चेक करने वाला होगा उसे केवल ये आंसर ही अगर दिख जाएगा तो इस पे भी वो आपको 1 नंबर दे देंगे। और यहाँ से आपने सही तो किया ही है,
लेकिन यदि आपका आंसर है तो उसके भी लिखावट में अच्छे से समझ में आएगा कि ये आंसर लिखा हुआ है, तो आपके लिए ये लाभदायक रहेगा कि आपको इसके एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे। एक्स्ट्रा तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन हाँ कि चेक करने वाले को थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से मैं बीच बीच में बहुत सी आपको टिप्स देती रहूँगी कि आपको कॉफ़ी में कैसे लिखना है, क्या करना है, अपनी कैसे स्ट्रेटजी बनाएं कि आपका जो कोर्स है वो पूरा होता जाए। तो प्लीज़ आप इस तरीके की वीडियो और भी देखते रहिए आगे। चलिए अब अपन देखते हैं अपना चौथा क्वेश्चन। कितना लिखा है इसमें? चौथे क्वेश्चन में है 18। ठीक है, तो चौथे क्वेश्चन में है 18, यानी इसका जो पहला सदस्य बनेगा अपना वो कितना बनेगा? आप ये हिंदी लिखने से डरिए नहीं, ये बिल्कुल जो क्वेश्चन में ही दी रहती है उसी को हम लिख देते हैं। पहला सदस्य है 18, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे? 2m बराबर 18। m बराबर कितना आएगा? 18/2, यानी m बराबर 2 एकम 2, 2 नाम 18, ये कितने हो गए? 9। m का मान कितना हो गया? 9। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे? इसका जो दूसरा सदस्य है, क्या है? दूसरा सदस्य। तो वो दूसरा सदस्य क्या बनेगा? पिछले ही जैसा, m² माइनस 1। m का स्क्वायर यानी m का मान कितना रखेंगे अपन? 9। यहाँ पे -1। 9 का वर्ग होता है 81 माइनस 1। 81 में से 1 जाएंगे तो कितना बचेगा अपने पास? 80। और जो तीसरा सदस्य है वो क्या हो जाएगा? तो तीसरा सदस्य हो जाएगा अपना m² प्लस 1, यानी 9 का स्क्वायर, मतलब वर्ग करना है और 1 जोड़ देना है। तो 9 का वर्ग होता है 81 प्लस का 1, कितने हो गए अपने पास? 82। ठीक है, अब यहाँ पे उत्तर डाल के लिख देना। उत्तर कितना बनेगा अपना? उत्तर बराबर बन जाएगा, पहला सदस्य तो 18 था तो लिख देंगे पाइथागोरस, उत्तर में डैश करके पाइथागोरस त्रिक बराबर पहला सदस्य 18, दूसरा कितना निकाला अपन ने? 80, और तीसरा कितना है? 82। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? अतः डाल सको तो और अच्छा, अतः पाइथागोरस त्रिक बराबर ये है, और इसके लिए थोड़ा सा ऐसा अंडरलाइन कर दीजिए। तो ये इस तरीके से यदि आप लिखेंगे तो जितने नंबर का आपका ये क्वेश्चन होगा उसमें से आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। और भी अगर आप कुछ स्ट्रेटेजी चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए, उस पर भी हम पूरी एक सेपरेट वीडियो बना देंगे कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है और अच्छे से अच्छे नंबर लाने हैं, और अपने प्रदेश में, अपने स्कूल का और अपने ज़िले में अपना नाम रोशन करना है, अपने माँ बाप का और भी अपने देश का भी। उसके लिए तरक्की करने के लिए आप और आगे क्या क्या कर सकते हैं, इसको कैसे और इजी बनाएं, जिसको बिल्कुल भी गणित समझ में नहीं आती है वो भी इसे देखें।